Bismillahirrahmanirrahim. Dear SLS students, welcome to the online class of mathematics. 7th क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 एंड प्रीवियस लेक्चर आपने कुछ क्वेश्चन 10.3 के सॉल्व किया। 10.3 को जो है वो एंड करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इन द बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमने उसको एक एंगल को बाइसेक्ट किया टू ऑपोजिट साइड टू प्रूव दैट द ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो तीन साइडों में से दो साइड वो होती हैं जो आपस में इक्वल होती हैं। जी, हम इसकी इमेज बनाते हैं। द आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता चल गई ना? ठीक है, तो अब हम जो है इसकी इमेज बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है लाइक दिस वन। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल को जो है वो इसने हमने जो है ये जो हमारे पास एंगल है हम इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, हमने एंगल सी को जो है वो दरमियान में से कट किया और इसे ज्वाइन करवा दिया। इसके साथ ज्वाइन करवा दिया आपके पास इस ए और बी के मिड पॉइंट, ए और बी के मिड पॉइंट। तो बेटा ये इसका मिड पॉइंट। ठीक है, इस मिड पॉइंट इसको हमने नाम दे दिया डी का। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया? डी का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अब हमारे पास ये जो मिड पॉइंट से ज्वाइन हुए, कौन से पॉइंट से ज्वाइन हुए? ये मिड पॉइंट से ज्वाइन हुआ है ए डी और डी, डी से। ठीक है, ये कौन से? ए डी और डी, इसलिए आप सिंपल सी बात है, वो ट्रायंगल्स आपस में आइसोसेलेस होते हैं जिनकी दो साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल्स होनी चाहिए। दो साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कि हमारे पास जो है एंगल, अब हमने इस एंगल को, ये जो एंगल सी है, एंगल सी पर जो एंगल बनाया है इसको हमने क्या किया? बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट किया तो मीन इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो मीन एंगल, हमारे पास दो ट्रायंगल है, दिस वन ट्रायंगल एंड दिस वन ट्रायंगल, एंड एंगल सी इज अ कॉमन ऑफ बी डी, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये कॉमन है बोथ में एंगल। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, एंगल ए सी डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एंगल बी सी डी। ठीक है, और आपको पता है कि एंगल किस पे बनेगा? सी पर। ठीक है, जिस पर एंगल बनता है वो हम पॉइंट जो है वो मिड में लिखते होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया। दूसरा हमारे पास देखें कि अब हमारे पास ये जो सी और डी की लाइन है, ये जो सी से डी तक, ये भी इस ट्रायंगल के साथ भी है। ठीक है, ये आपके पास इस ट्रायंगल के साथ भी है और इस ट्रायंगल के साथ भी, दोनों ट्रायंगल के साथ है ना। तो ये अगर आपके पास दोनों ट्रायंगल के साथ है तो मीन आपके पास सी डी लाइन सेगमेंट मेजरमेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है सी डी। तो ये बेटा भी दोनों क्या हो गई आपके पास? इक्वल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये भी इक्वल हो गई। अब हमारे पास जो है एंगल एक इक्वल हो गया। ठीक है, एक हमारे पास इक्वल हो गई, साइड इक्वल हो गई। अब आप देखें कि बेटा ये जो हमारे पास साइड है, ये आप देखें ये जो डी पॉइंट है ये मिड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। ऐसा ही है ना, मैंने आपको बताया ना कि डी हमने सी को बाइसेक्ट किया और ए बी पर मिड पॉइंट से ज्वाइन किया। तो मीन मिड पॉइंट दो चीज़ों का मिड, ठीक है, दरमियान, तो दोनों तरफ एक जैसी चीज़ है। मीन डी से लेकर ए तक और ए से लेकर डी तक का जो फासला है वो भी आपके पास क्या है? इक्वल है। तो मीन आपके पास ए डी लाइन सेगमेंट इक्वल है डी बी लाइन सेगमेंट के। तो बेटा आपके पास देखिए कि तीन ट्रायंगल, दो साइडें और एक एंगल इक्वल आ रहा है। तो मीन आपके पास पूरी पूरी ट्रायंगल क्या हो गई? इक्वल हो गई। यानी कि ट्रायंगल ए सी डी इक्वल है ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे आपके पास बेटा? इक्वल्स होंगे। जब हमारे पास ये ट्रायंगल्स इक्वल्स हो गई और हमारे पास, ठीक है, जब ट्रायंगल्स इक्वल हो गई तो आपके पास बेटा ये साइड और ये साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, ये जो ए बी साइड है ना, ठीक है, बी सी ये खत्म। ठीक है, ये अब अगर ये पूरी दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गई तो इनकी हर साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब है ए से लेकर सी तक की साइड और बी से लेकर सी तक की साइड भी क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, तो सो ए सी इक्वल है बी सी लाइन से। अगर ये लाइन इक्वल हो गई तो मीन आपके पास साबित हो गया कि आपके पास ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस,
तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कहता है कि आपके पास द गिवन फिगर, आपके पास फिगर बनी हुई है, फिगर बनाते हैं। ये मैंने फिगर ड्रा कर दी है। ठीक है, फिगर ड्रा कर दी है। अब हमने इसमें बताना क्या कहता है कि द गिवन फिगर एल एन इक्वल है। ठीक है, एल एन लाइन सेगमेंट, एल एन लाइन सेगमेंट इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली एम एन लाइन सेगमेंट के। ठीक है, एंड एल पी लाइन सेगमेंट इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली एम एन लाइन सेगमेंट के। ठीक है, एम एन लाइन सेगमेंट के। ठीक है बेटा, और क्या कहता है, देन प्रूव दैट, आप प्रूफ करें। ठीक है, क्या करें, टू प्रूफ, प्रूफ करना है, क्या करना है कि एंगल पी इक्वल है एंगल एन के। ठीक है, और एंगल ऑफ एल एम एन इक्वल है एंगल ऑफ एम एल पी। ठीक है बेटा, एम एल पी समझ रहे हो ना, यहाँ पर एंगल किस पे बन रहा है, एल पर और एम पर। ठीक है, क्योंकि मिड में लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ एम पर और एंगल ऑफ एल जो है ये भी इक्वल है, और आपके पास एंगल ऑफ पी और एंगल ऑफ एन जो है वो इक्वल है। तो ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम इस पर प्रूफ करते हैं कि कैसे करेंगे प्रूफ। ठीक है, बहुत ही इजी। आपके पास दो चीज़ें एल और एन इक्वल दे दिए गए हैं, एल से लेकर एन तक इक्वल और एम से लेकर पी तक। ठीक है, फिर एल से लेकर पी तक इक्वल और एम से लेकर एन तक इक्वल। ठीक है, अब आपने जो है वो प्रूफ करना है। अब आपके पास जो है आ जाएगा कि सोल्यूशन, हमारे पास दोनों एंगल जो हैं हम सोल्यूशन करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो एन एल है, एन एल, ठीक है, एन से लेकर एल तक या एल से लेकर एन तक। ठीक है, वो इक्वल है एम से लेकर पी तक। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी हमारे पास कहाँ पे गिवन मौजूद है। ठीक है, तो एल एन एल एन, ठीक है, हमारे पास जो एल पर बन रहा है, हमारे पास जो एल पर हमारे पास जो ट्राइंगल है एन एल एन, ठीक है, एक ट्राइंगल हो गई, ये आपके पास ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल आपके पास क्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल होगी ना, एन एल और एम। ठीक है, तो ये ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ एन से लेकर एम तक, एम से दूसरी ट्रायंगल हो गई हमारे पास पी एम एल एन, पी से लेकर एम तक और एम से लेकर एल तक। ठीक है, दो ट्रायंगल हमारे पास हो गए। हम ट्रायंगल्स लिख लेते हैं ताकि हम इजी हो। एक ट्रायंगल दिस हो गई, ठीक है, और सेकंड ट्रायंगल आपके पास क्या हो गई, पी एम एल। ठीक है, अब आप देखें इनका जो एल और एम पर जो एंगल बन रहा है, एल और एम पर। ठीक है, यहाँ भी ठीक है, एल एल पर और एम पर जो एंगल। ठीक है, अब आप देखें ये जो आपके पास एंगल है ना पूरा, ये 90 क्या है, यहाँ तक नीचे। ठीक है, यहाँ तक पूरा एंगल क्या है, 90 का है, यहाँ तक भी पूरा 90 का है, ये परपेंडिकुलर है ना। लेकिन जब इनको कट किया गया, ठीक है, तो अब हमारे पास कट क्यों किया गया, जब ठीक है एंगल डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वो हमें कहता है कि एल से लेकर पी तक और एन से लेकर एम तक जो लेंथ है वो एक जैसी है। तो मीन यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल एंगल जो था वो परपेंडिकुलर था, तो लेंथ भी एक बिल्कुल एक जैसी जो है ना बनाई गई थी। तो हमारे पास एंगल भी क्या बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ एल एम एन, ठीक है, इक्वल है एंगल ऑफ एम एल पी, यानी कि एल और एम पर बनने वाला दोनों एंगल आपके पास क्या है, 90 के। दोनों एंगल आपके पास क्या है, 90 के। 90 पे एंगल बन गए बेटा, एक एंगल हमने प्रूफ कर दिया, और गिवन डेटा में हमारे पास दो चीज़ें ऑलरेडी प्रूफ हैं, दो साइडें। अगर आपके पास बेटा दो साइड और एक एंगल हो तो आपके पास पूरी की पूरी ट्राइंगल क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी कि ट्राइंगल आपके पास दो ट्राइंगल थी, एक एन एल एम और एक ट्राइंगल थी इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गई, ट्राइंगल ऑफ पी एम एल के। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, दोनों आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि हमारे पास दो साइडें गिवन है और एक एंगल भी गिवन है। तो आपके पास ये एस 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 ए एस पास्टुलेट जो है वो साइड एंगल साइड, ये आपके पास पास्टुलेट लगे, इस वजह से जो है वो इक्वल हो गई। ठीक है, अगर ये इक्वल हो गई तो हैंस प्रूव दैट हमारे पास जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी वो यही थी कि हमारे पास जो है ये दोनों एंगल जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल हो गए। अगर बेटा पूरी की पूरी ट्राइंगल्स इक्वल हो गई हैं तो उस वक्त हमारे पास एंगल ऑन पी एंड एंगल ऑन एन भी जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। पूरी की पूरी ट्राइंगल्स इक्वल हो गए, एंगल पी इक्वल
आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली एंगल ऑफ एन के। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीज़ें क्या हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन द गिवन ट्रायंगल ABC एंड CD परपेंडिकुलर AB CA इक्वल है CB देन प्रूव दैट AD BD इक्वल है एंड एंगल ऑफ ACD एंड BCD आपस में इक्वल है। देखते हैं कि फिगर ड्रा करें। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 फिगर मैंने ड्रा कर दिया है। इस फिगर में कहता है कि ट्रायंगल ABC, हमारे पास ट्रायंगल ABC जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो CD है वो परपेंडिकुलर है AB पर, यानी कि ये जो CD लाइन है ये बिल्कुल सीधी है किस पर, AD पर 90 के एंगल बना रही है AD पर। ठीक है, एक बात इसमें ये दे दी। दूसरी वो कहता है इसमें जो CA लाइन है, ठीक है, ये जो CA लाइन है ये इक्वल है CD लाइन के, अप्रोक्सीमेटली CD लाइन के इक्वल है। ठीक है, अब आप कहते हैं देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करता है कि प्रूफ करें आपके पास AD लाइन सेगमेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है BD लाइन सेगमेंट के, और एंगल ऑफ ACD इक्वल है अप्रोक्सीमेटली एंगल ऑफ BCD के। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ जो C पर बनने वाला एंगल है, ठीक है, वो आपस में क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में जो C पर बनने वाला एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखते हैं कि प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइन जो हमें गिवन दे दिया गया है वो क्या दे दी, एक तो CD AB का क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि वो आप पर वो इस पर 90 का एंगल बना रही है। कौन सा एंगल बना रही है, 90 का एंगल। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब ये चीज़ें हो गई। अब हमें जो है ना क्या करना है, हम गिवन एंगल से दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, CD भी गिवन है। अब हम बात करते हैं जो CD लाइन है। CD लाइन देखिए, जो CD लाइन है ये इस ट्राइंगल के साथ भी है, इस ट्राइंगल के साथ भी है, तो ये दोनों में कॉमन है और कॉमन बिल्कुल एक जैसी है। तो मीन आपके पास CD लाइन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी CD लाइन के। ये एक ट्राइंगल की है, ये दूसरी ट्राइंगल की। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, अब ये भी इक्वल आ गई। एक साइड ये हो गई बेटा, ठीक है, और दो साइडें आपको एक साइड आपको ऑलरेडी इक्वल दे दी हुई है। ठीक है, अब CD AB पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बिल्कुल सीधी लाइन, और वो AB के साथ क्या बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये दोनों क्या बनेंगे, 90 के एंगल बनेंगे। ठीक है, तो मीन हमारे पास एंगल ऑन डी, ठीक है, एंगल हम लिखेंगे एंगल ऑन ADC इक्वल है एंगल ऑन BDC। यहाँ इस ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल्स के जो D पर एंगल है वो बोथ आर सेम अप्रॉक्सीमेट। अब हमारे पास एक एंगल इक्वल हो गया, एक साइड हो गई और एक साइड गिवन में दी हुई है। जब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए तो हमारे पास पूरी की पूरी ट्राइंगल्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ट्राइंगल ADC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ट्राइंगल BDC के। ठीक है जी, ये आपस में क्या होंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गई। अब हमारे पास एक पूरी की पूरी ट्राइंगल्स इक्वल हो गई, उस वक्त हमारे पास जो AD लाइन है, AD, ठीक है, वो बराबर हो जाएगी BD के। ठीक है, सो हम जो क्योंकि हमारे पूरी की पूरी जब ट्राइंगल इक्वल हो गया तो मीन ये हमारे पास जो दो साइडें हैं ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरा हमने सी पर एंगल की बात की थी, जब पूरी ट्राइंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल एंगल ऑफ ACD अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एंगल ऑफ BCD के। क्यों, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया कि दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, उनकी साइडें भी, उनकी फिर जब इक्वल हो गई तो फिर उनकी साइडें, एंगल और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, look at the figure and show that ABP triangle approximately equal है DCP। ठीक है, हम इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 मैंने इसकी फिगर ड्रॉ कर दी है। अब हमारे पास जो है इसको हमने प्रूफ करना है कि जो एंगल है हमारे पास, क्वेश्चन कहता है कि एंगल ट्राइंगल ABP, ठीक है, AD और B ये ट्राइंगल ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ट्राइंगल DCB, यानी कि ट्राइंगल DCB DC एंड B, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटा आप देखिए A से लेकर P तक,
3 सेंटीमीटर है, और पी से लेकर डी तक क्या है 3 सेंटीमीटर। मीन आपके पास मेजरमेंट एंगल ए पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है पी से लेकर डी तक। एक साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। अब हमें जो है हमें मज़ीद क्या चाहिए देखते हैं। अब आप देखें यहाँ देखिए बेटे, जो ए पर एंगल बन रहा है और जो डी पर बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में से दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, बुक पे दिया हुआ है। तो एंगल ऑन ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, एंगल ऑन डी, ठीक है जी। अब हमारे पास दो चीज़ें प्रूफ हो गई, एक एंगल एक साइड। अब हमें या तो एक और एंगल चाहिए या फिर हमें एक और साइड चाहिए, ठीक है। तो या दो साइडें और एक एंगल होता है, या फिर एक साइड और दो एंगल होते हैं, या फिर तीनों साइडें या फिर तीनों एंगल होते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास इक्वल आ जाए तो हमारे पास दो ट्रायंगल आपस में हम उनको इक्वल कह सकते हैं। तो देखो पी ए से लेकर पी तक लाइन है और पी से लेकर डी तक लाइन, ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर ये बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर जो पी पर बनने वाला एंगल है ये भी क्या होगा, सेम होगा। दूसरा एक वजह इस एंगल के सेम होने की दूसरी वजह ये है कि ये आपस में क्या है, ऑपोजिट है, ट्रांसपोर्टिंग है, आपस में क्या है, बिल्कुल ट्रांसपोर्टिंग एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो एंगल ऑन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एंगल ऑन बी, ये बहुत में सेम है ना, बिल्कुल एक ही पॉइंट है। तो एंगल ऑन बी पर बनने वाले एंगल जो है वो क्या होंगे, आपके पास सेम होंगे। अब देखिए हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए, ठीक है, और एक साइड इक्वल आ गई, ठीक है। जब एक एंगल और एक साइड इक्वल आ जाती है, ये बेटा आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। उस वक्त हमारे पास जो है पूरी की पूरी ट्रायंगल क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ए बी पी ट्रायंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ट्रायंगल ऑफ डी सी बी। नीचे आप लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू एंगल साइड एंगल पास्टुलेट, ठीक है। एंगल साइड एंगल अगर इस तरह हो तो आपके पास इक्वल आ जाती है पूरी की पूरी ट्रायंगल इक्वल से। जी बेटा अब हमारे पास जो है 10.3 एक्सरसाइज एंड हो गई। अब हम 10.5 एक्सरसाइज जो है, ठीक है, बहुत ही आसान है, इजी है। 10.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ड्रा अ सर्कल विद द रेडियस ओ ए 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स डायमीटर, ठीक है। हमने एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है, हम एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस क्या होगा 5। हम आप 5 सेंटीमीटर की यहाँ से लाइन लगाएं, ठीक है, स्केल से मेजर करके लगाएं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की बिल्कुल सीधी लाइन लगाएं। फिर आपने प्रकार जो है कंपास, ठीक है, आपने ओपन करनी है, आपने कंपास जितनी लाइन है उतनी ही कंपास ओपन करनी है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से जो है वो करना है, क्या करना है कि आपने यहाँ पर कंपास रखनी है, ये पॉइंट ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी दे दें, बस यहाँ पर कंपास रखें, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंपास रखेंगे, कंपास और कंपास की पेंसिल यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ से आप ड्रा करेंगे तो ये सर्कल जो है वो यहाँ तक, ठीक है। ये मुझसे सही नहीं बन रहा, ये आपने सही से बनाना है, ठीक है। सही सर्कल यहाँ तक बनेगा, तो यहाँ पर आपके पास ये बिल्कुल आपने फुल हो यहाँ तक, ठीक है। ये सर्कल आपने बिल्कुल जो है वो यहाँ तक ये आना है, ठीक है, पूरा आपके पास सर्कल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसा एक 5 सेंटीमीटर का आपके पास सर्कल बन जाएगा, इसको पॉइंट दे दें होगा, ठीक है। अब आपने इसका फाइंड करना है डायमीटर। ये डायमीटर फाइंड करने का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके पास डायमीटर जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 2r इक्वल है डायमीटर, ठीक है, यानी कि रेट 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इक्वल होता है डायमीटर। तो रेडियस आपके पास क्या है 5 इक्वल है डायमीटर, 5 टू टाइम्स 10 इक्वल है डायमीटर। डायमीटर आपके पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास डायमीटर आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 10.4, नंबर 2 कहता है कि ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। कहता है कि ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। आपने सेमी सर्कल होते हाफ सर्कल होता है, ठीक है, जिसको हमने 8 सेंटीमीटर का रेडियस से हमने सेमी सर्कल को ड्रा करना है। तो बहुत ही सिंपल, आप क्या करें, स्केल लें, आपने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है, आपने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है, ठीक है। जी आप फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके पास 8 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर रखनी है कंपास, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। कंपास का जो नुकीली जो नो वाली है लेंथ है वो यहाँ पर रखनी है, और जो पेंसिल है वो आपने यहाँ रखनी है, ठीक है। तो इस जगह पे यहाँ पर पेंसिल रखनी है, ठीक है। पी से पेंसिल यहाँ पर क्या रखनी है,
कि जो आपके पास है कंपास की जो सेकंड फ्लैग है आपने वहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास जो है यहाँ से आप ड्रा करोगे, यहाँ से ड्रा करेंगे आप, आपके पास जो एंगल बनेगा यहाँ से आपके पास जो सर्कल क्रिएट होगा वो यहाँ तक ऐसे, ठीक है। यानी कि 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है ना, तो यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक सेमी सर्कल ड्रा करना है तो आपने यहाँ तक सर्कल ड्रा, ठीक है बेटा। फिर ये पॉइंट हो इसको नाम दे देना है, और इस पॉइंट हो से फिर ये लाइन जो है वो आपने ज्वाइन करवा देनी है यहाँ पे। ये जो लाइन है आपने इस साइड पे जो है वो क्या करवा देनी है, ज्वाइन। ये साइड पे लाइन को जो है वो ज्वाइन करवा देना है आपने, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास होगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, तो ये देखने की बड़ा ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर इस पॉइंट को, और ये आपका सर्कल यहाँ से सेमी सर्कल आपका ड्रा हो गया, ठीक है बेटा। अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है क्वेश्चन नंबर, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया था मैंने, क्योंकि गलती हो गई मुझसे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर हो गया बाय मिस्टेक, ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, ठीक है। ड्रा सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया, 4। अब जो है हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, सर्कल दे दिया गया है ये, हम एक सर्कल बना लेते हैं बल्कि यहाँ से, ठीक है जी। एक सर्कल आपको दे दिया गया है, आप ठीक है, आपको एक सर्कल दे दिया गया है, उसमें आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रा कर दी गई है, ठीक है। अब आपके पास जो है इस पॉइंट को उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर एक आर्क लगा दी, एक यहाँ पर लगा दी, ठीक है, और एक आर्क यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया बी, इसको दिया ए, इसको दिया डी, ठीक है। अब इसको जो है हमने नाम दे दिए हैं ए बी डी। इसमें हमने बताना क्या है कि मेजर आर्क कौन सी है और माइनर आर्क कौन सी है, ठीक है। मेजर और माइनर आर्क जो है वो हमने बतानी है। तो बेटा इसमें मेजर आर्क आपके पास जो है वो होगी, माइनर आर्क आपके पास है ए और बी, ठीक है। माइनर आर्क आपके पास कौन सी है, ए और बी। तो आप लिखेंगे कि माइनर आर्क ए बी, आर का साइन होता है इस तरह, ठीक है। और मेजर आर्क आपके पास प्रॉपर जो पूरी आर्क है वो मेजर होती है, तो आपके पास क्या होगी, ए बी से और डी तक, ए से बी, बी से डी तक सारी की सारी आर्क आपके पास कौन सी है, मेजर आर्क है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता है, हाउ मेनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल कैन वी ड्रा ड्रा अ सर्कल एंड ट्रेस एट लीस्ट 5 डिफरेंट डायमीटर्स, कहता है कि आप एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर ड्रा कर सकते हैं। तो ये कुछ पूछने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। आप ये देखें बहुत ही सिंपल, आप कितने ड्रा कर सकते हैं, इन्फिनिट, जितने मर्जी ड्रा करते रहें, ठीक है। जितने मर्जी आप जो है वो डायमीटर ड्रा करते रहें तो ड्रा होते रहेंगे। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका हम पॉइंट ओ ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मिड पॉइंट है इसका, यहाँ पर हम इसके जितने भी डायमीटर, ये मिड पॉइंट है बेटा, यहाँ से आप जो है जितनी मर्जी डायमीटर ड्रा करते रहो, ठीक है। जितनी मर्जी डायमीटर ड्रा करते रहो कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, जितने आप ड्रा कर सकते हैं आप करें, ठीक है। जैसे आप ये यहाँ से यहाँ दो हो गए, हमने टोटल कितने ड्रा करना है, ये मिड पॉइंट से बेटा गुजारना है, ये इसका हम मिड पॉइंट ले लें, ठीक है। एक ये ड्रा हो गया, और एक यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से ये ड्रा हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और ये आपके पास 5 का ड्रा, क्योंकि सारे के सारे मिले, टोटल लाइनें इसकी 10 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो ये 10 लाइनें मीन 5। अब अगर हम चाहें तो उसके अंदर देखें, यहाँ पर भी बना सकते हैं ना डायमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसके अंदर 5 डायमीटर हमने बना दिए, बट हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे, आंसर आंसर हम लिखेंगे कि हम इन्फिनिट ड्रॉ of diameter
इन आर सर्कल। तो सारे के सारे हम जितने मर्जी चाहें, इनफिनिट लातादार जितने मर्जी चाहें हम इसके अंदर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपने खुद से करना है नीट नोटबुक पर। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।